अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 12 का 11th टॉपिक पर 11th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम दरअसल क्या पढ़ रहे हैं पहले कि एप्लीकेशन ऑफ द गाज़ेस लॉ। तो गाज़ेस लॉ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो पहले दो एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनसाइड ए होलो चार्ज अफेयर और दूसरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ी थी कि जिसमें होलो चार्ज अफेयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, और एक इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमने रिलेशंस ड्राइव किए थे। आज हमें तीसरी एप्लीकेशन पढ़नी है जिसमें हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करेंगे। लेट के देयर इज़ ए पॉइंट P, इस P पॉइंट के ऊपर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स ली हैं ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, जो इनफाइनाइट हैं, जिनकी कोई वो नहीं है कि एंड नहीं है, लेकिन हमने उसका कुछ पार्ट कंसिडर कर लिया है। ठीक है, उसको कुछ एक लिमिटेड फाइनाइट पार्ट कंसिडर कर लिया है। तो एक चार्ज के ऊपर पॉजिटिव, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। याद रहे कि ये जो चार्जेस हैं ये इनसाइड द प्लेट हैं, इनसाइड फेस ऑफ द प्लेट के ऊपर ये चार्ज है, यानी कि ये एक प्लेट है इस तरह से, तो इस तरफ ये चार्ज स्टोर है इसके ऊपर। ठीक है, इधर से दूसरी प्लेट तो उसके इस तरफ चार्ज स्टोर है। ठीक है, तो दो अपोजिटली चार्ज है जिनके ऊपर इनसाइड फेसेस के ऊपर जो इनर फेसेस हैं उनके ऊपर चार्ज स्टोर है। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस शो की हैं या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो की है, जो कि हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, यानी फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव की तरफ जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये थोड़ी थ्योरी थी जो स्टार्ट में हमने लिखनी होती है क्वेश्चन के, कि थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं। तो अब हम इसके ऊपर ना गाज़ लॉ अप्लाई करते हैं। तो हमने देखा था गाज़ लॉ अप्लाई करने के लिए कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 4। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस। हम क्या करते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। गॉसियन सरफेस की हमने पहले डेफिनेशन भी की थी कि ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, जिसकी कोई शक्ल ख़ास नहीं होती, हम अपनी मर्ज़ी से उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो गॉसियन सरफेस किस शेप की होगी, बॉक्स नुमा। क्या होगी बेटा, बॉक्स की शक्ल की होगी। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा कि हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, उसकी शेप क्या होगी, बॉक्स, होलो बॉक्स। ठीक है, ये होलो बॉक्स होगा। ठीक, तो अब ज़रा देखो, हम ये प्लेट्स दोबारा बनाते हैं और ये फील्ड लाइंस हैं। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, तो इससे क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है या नीचे, ऊपर। यानी कि ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। कौन सी प्लेट है बेटा, और ये वाली जो प्लेट है ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ये नहीं, प्लेट्स को हमने ऐसे रख दिया है बेटा, पहले ऐसे खड़ी थी, अब हमने ऐसे रख दिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक बॉक्स रखें, क्या रखेंगे, बॉक्स। तो बॉक्स के कितने फेसेस होते हैं बेटा, बॉक्स के बेटा कितने फेसेस होंगे, 1 2 3 4 फेसेस होते हैं बॉक्स के बेटा। ठीक है, कितने फेसेस होंगे, 4 फेसेस होंगे किसके, बॉक्स के। ठीक, अच्छा अब ज़रा देखो कि ये जो पार्ट है ये प्लेट के दरमियान से गुज़र रहा है। ये जो अपर फेस है इस बॉक्स का, ये क्या है बेटा, इस प्लेट के दरमियान से गुज़र रहा है। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की जो चार्ज की जो इंटेंसिटी है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो उसकी इंटेंसिटी इस तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है बेटा,
नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमने एक बॉक्स रखा है, बॉक्स की शेप का हॉलो बॉक्स है, और गॉसियन सरफेस हमने हॉलो बॉक्स की शेप की बनाई है, और ये एक फेस जो अपर फेस है इसका वो प्लेट के दरमियान से गुज़र रहा है। बेटा बात समझ आ गई? अच्छा, कि और जो फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ऊपर की तरफ फील्ड लाइंस फ्लो नहीं कर रही बेटा, ठीक है। अच्छा, अब पहला काम हमने क्या कर लिया बेटा कि गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज मालूम करने के लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का पता होना ज़रूरी है। किसका पता होना ज़रूरी है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मैंने कल भी बताया था आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा के बराबर होती है, और ये बराबर होती है टोटल चार्ज इनक्लोज टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय यूनिट एरिया। टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय यूनिट एरिया, ठीक है, इज़ नॉन एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो डेफिनेशन आपने यहाँ पे भी लिख लेनी है, कल वाली डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आ गया। हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है टोटल चार्ज। क्या मालूम करना है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ आइदर प्लेट। ए क्या है? एरिया है किसी भी प्लेट का, ठीक है, क्योंकि दोनों हमने सेम उसकी डायमेंशंस ली हैं प्लेट्स की, दोनों का एरिया सेम होगा बेटा, ठीक है। और Q इज़ द टोटल चार्ज ऑन आइदर प्लेट। इस प्लेट के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस प्लेट के ऊपर भी होगा बेटा, ठीक है। और इन जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना चार्ज इसके ऊपर है, तो इन दोनों का चार्ज क्या है? सेम है। तो Q क्या है बेटा? चार्ज है किसके ऊपर? किसी भी प्लेट के ऊपर बेटा। बात समझ आ गई? कोई ख़ास नाम नहीं रखा हमने इसका, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है बेटा? सेम चार्ज है, ठीक। उसके बाद हम क्या करते होते हैं? टोटल फ्लक्स मालूम करते होते हैं। क्या मालूम करते हैं बेटा? टोटल फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे, कैसे करेंगे ज़रा देखिए, थ्रू द गॉसियन सरफेस मालूम करेंगे, ठीक है। ज़रा देखो बेटा कि एक फेस ये है, ठीक है, एक फेस ये ऊपर वाला है, और दो फेसेस ये हैं बेटा, ठीक। कितने फेसेस हैं? 4 फेसेस हमने यहाँ पे शो किए हैं। अब बेटा देखो कि इस फेस में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगी? कोई भी नहीं करेंगी बेटा। ऊपर वाले फेस में से कोई लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं करेंगे। क्यों? ज़रा देखिएगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस तो इधर फ्लो कर रही हैं, उस तरफ तो कोई नहीं जा रही। पॉजिटिव चार्ज तो इधर है बेटा। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? फ़ौरन पूछ लो। तो फ्लक्स कितना हुआ ऊपर वाली प्लेट का बेटा? ऊपर वाले फेस का 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट। किसी एरिया एलिमेंट से नंबर ऑफ लाइन जितनी पास करती हैं वो उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। लेकिन इसमें से तो कोई लाइंस पास ही नहीं कर रही, तो उसका फ्लक्स क्या होगा? 0। तो हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू अपर फेस इज 0, इज 0। अब ज़रा देखो बेटा कि ये जो लाइंस है, ये जो फेस है, ये वाला जो मेरी लाइन मैं फिंगर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये वाला, ये दोनों फेसेस क्या हैं? पैरेलल हैं। ये क्या है बेटा? पैरेलल हैं किसके? फील्ड लाइंस के। इनमें से कोई लाइंस पास कर रही होंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि देखो फील्ड लाइन भी ऊपर से नीचे की तरफ मेरा हाथ ऐसे है, तो इनमें से कोई लाइंस पास नहीं करेंगी। करेंगी तो इक्का दुक्का करेंगी, वो निगलेजिबल होंगी बेटा। बात समझ आ गई? इवन पहले तो करेंगी नहीं, तो करेंगे भी तो 1-2 होंगी जो कि हम निगलेक्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। इस फेस में से और इस फेस में से बेटा कोई लाइंस पास नहीं करेगी, तो इसका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। बात समझ आ गई? फ्लक्स थ्रू पैरेलल या वर्टिकल साइड्स को हम फेसेस भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। ये भी क्या है?
ज़ीरो, फ्लक्स क्या है बेटा इसका, ज़ीरो। अब बच गई ये वाली साइड, ठीक है। इसका जो बेटा एरिया है वो एरिया इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी किस डायरेक्शन बेटा, इसी डायरेक्शन में है। तो इसका फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ़ लाइंस पास कर रही हैं बेटा, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे कुछ लाइंस रिप्रेजेंट की हैं, बहुत सारी लाइंस पास कर रही होंगी इसमें से, ठीक। अब देखो इनका जो एरिया था ना बेटा वो नॉर्मल टू द सरफेस ये था, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो इसलिए फ्लक्स भी क्या हो जाता है बेटा, इसका एरिया भी ये था और इसके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो इसका फ्लक्स भी क्या हो जाता है बेटा, ज़ीरो। समझ आ गई। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो अब इसका जो एरिया है, इसका जो फ्लक्स है वो हम कैसे मालूम करेंगे, ज़रा देखिएगा। फ्लक्स थ्रू द horizontal face या horizontal side between the oppositely charged plates, तो बेटा वो क्या है, E dot A which is equal to EA cos of theta, cos of, and theta is equal to 0 डिग्री। ये भी दोनों E की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन क्या है, सेम है बेटा, पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे EA cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो हम लिखेंगे EA। बेटा बात समझ आ गई। फ्लक्स थ्रू द हॉरिजॉन्टल फेस, ये जो फेस है इसका जो फ्लक्स है वो क्या है बेटा, EA है। वो क्या है, EA है। समझ आ गई। तो हमें पता क्या चल गया, इसकी जो 4 फेसेस थे, तो 4 फेसेस में से 3 फेसेस का फ्लक्स क्या है बेटा, ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है। और एक फेस का फ्लक्स EA है। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, शाबाश, ये दोनों तो ज़ीरो, बस यही है फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ बेटा, EA। टोटल फ्लक्स इज EA और टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, फाई के बराबर है बेटा। समझ आ गई। अब ज़रा देखो चौथा स्टेप अगर हम करें वो क्या था बेटा, गाजेस लॉ अप्लाई करें। गाजेस लॉ अप्लाई करें। गाजेस लॉ क्या था बेटा कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई क्यू। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये भी फाई है और ये भी फाई की वैल्यू है। दोनों इक्वेशन में फाई की वैल्यू क्या है, दी हुई है बेटा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लें, क्या कर लें बेटा, कंपेयर कर लें। क्या कर देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलता है बेटा कि EA इज़ इक्वल टू 1/ε0 Q। अब Q की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं बेटा। बात समझ आ गई। Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। बेटा बात समझ आ गई। ये A इस A से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या बचेगा, E इज़ इक्वल टू, हाँ बेटा, σ/ε0, σ/ε0। बेटा बात समझ आ गई। तो ये है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर बेटा। बात समझ आ गई, बिटवीन द 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। अब ज़रा देखो कि ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये किस फॉर्म में बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब हम इसकी अगर वेक्टर फॉर्म यहाँ पे लिखना चाहें तो वो यहाँ लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए हम मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगा देते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बेटा σ/ε0 तो उसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसके साथ हम लगा देंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मल्टीप्लाई हो क्या बन जाता है बेटा, वेक्टर बन जाता है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, वेयर R इज़ द यूनिट वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द प्लेन। बेटा बात समझ आ गई। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो।
मुश्किल बातें तो नहीं की हमने कोई। अच्छा अब ज़रा देखो गौर से, इधर देखेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फार्मूला क्या था बेटा? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका फार्मूला क्या आया बेटा जब ऑपोजिटली चार्ज थे बेटा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट बेटा, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि ये जो इंटेंसिटी का फार्मूला है ये वाला, ये है ई आई, लेट्स सपोज, ठीक है, ये क्या है? ई आई। और ये जो है ये हमारे पास ई ओ है बेटा, बात समझ आ गई। ये जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसको लेट्स सपोज हमने नाम दे दिया क्या? ई ओ का। आपने नहीं देना, वैसे मैं समझा रहा हूँ एक बात आपको। और इसको हमने नाम दे दिया ई आई का, ठीक है। तो हम इसको अब ई आई को इस तरह लिख सकते हैं, ई आई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है बेटा? बात समझ आ गई। तो पता क्या चला कि ई आई इज इक्वल टू 1/2, यानी हाफ है किसका? ई ओ का बेटा, बात समझ आ गई। तो पता यहाँ से ये चला, ये MCQ है बेटा, कि वेरी इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो होती है वो हाफ होती है। वो क्या होती है? किसका हाफ होती है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बेटा। बात समझ आ गई। ये क्या होती है? ये वाली इंटेंसिटी हाफ होगी किसकी? इस वाली इंटेंसिटी की बेटा। बात समझ आ गई। और ये वाली इंटेंसिटी इस वाली इंटेंसिटी का डबल होगी बेटा। बात समझ आ गई। तो ये MCQ है बेटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट इज या ई ओ इज इक्वल टू 2EI। देखो ये डबल हो गई है इसका बेटा। बात समझ आ गई। 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अच्छा अगर आपसे एक बात और पूछ लीजिए, हमने एक MCQ डिस्कस किया है यहाँ पे। अच्छा अगर आपसे एक बात और पूछ ली जाए कि भाई बताओ ज़रा कि ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है? A है, और ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है। तो बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी और कहाँ कम होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी और कहाँ कम होगी? तो फिर हमारा आंसर क्या होगा है बेटा? क्या होगी? सेम होगी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द मोशन ऑफ द चार्ज बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। बेटा बात समझ आ गई। दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है? सेम रहती है। ये भी एक MCQ है बेटा, ठीक है, कि हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन सेम बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ठीक है बेटा, कोई बात यहाँ तक समझ ना आई ज़रा पूछ लो। तो बेटा ये हमारा हो गया है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ का टॉपिक ख़त्म। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, about this lecture, you can ask freely in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.